ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में सोचिए जो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाता है, ऐसे लोगों को संरक्षण जो लोग दे रहे हैं, उनका लोकतंत्र में कितना भरोसा और विश्वास है। निडरता के साथ जो अपना मत का प्रयोग करते हैं, किसी भी व्यक्ति के खौफ और भय के प्रभाव में आकर के अपना मतदान नहीं करेंगे। परिणाम के दिन ऐसे लोग दिखाई भी पड़ेंगे क्या? ये बताइए, लोगों को रोजगार नहीं मिला तो भारत जो है दुनिया में आर्थिक महाशक्ति कैसे बन रहा है? आज के दिन में दुनिया की तीसरी और चौथी आर्थिक महाशक्ति है कि नहीं? भारत आज के दिन में जो है हथियार खरीदता नहीं है, हथियार जो है अन्य देशों को बेचता है। इसमें रोजगार नहीं हो रहा है, रोजगार दिख नहीं रहा लोगों को। देश की अधिकांश सीटों पर आज जाकर के आप मूल्यांकन कीजिए तो 50% से ज्यादा मत को प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत ऐसा जो है सीट आपको बिहार में दिखाई पड़ेगी जहां पर 20% भी मत प्राप्त नहीं करेंगे। बिहार की सियासत में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिसको लेकर बिहार की जनता हमेशा उसमें उलझी रहती है, और हर किसी के पास ऐसा सोचने के लिए मौका रहता है कि आखिर कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं रह रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर ऐसे ही पशुपति पारस को अगर टिकट नहीं मिला, सीट नहीं मिला, तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। इधर महागठबंधन में लालू यादव ने अशोक महतो को बोला कि आप चुनाव लड़ना है, लेकिन उनके ऊपर केस था तो वो चुनाव नहीं लड़के वो शादी कर लिए कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। सर, अशोक जो महतो है वो चुनाव लड़ने के लिए शादी कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना जो खूंखार आरोप लगा हुआ है बिहार का, क्या कहिएगा इस बारे में? शादी के लिए शुभकामना है, लेकिन जो उन पर आरोप लगा है और जो उनको जो है आरोप के बावजूद भी जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में सोचिए जो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाता है, ऐसे लोगों को संरक्षण जो लोग दे रहे हैं, उनका लोकतंत्र में कितना भरोसा और विश्वास है, आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह के खिलाफ उतरने वाले हैं जो वहां पे अपने पत्नी को लड़ाएंगे, वो तो वहां पे ऐसा कुछ लग रहा है कि सुविधा हो सकती है, उनके जो खूंखारपन है उससे पब्लिक डर के कुछ कहीं उनको पार्टी को बढ़ावा दे दे। आज के दिन में भारतवर्ष में जो कानून और विधि व्यवस्था की जो बात है, जिसमें आम जनता जो है निष्पक्ष और निडरता के साथ जो अपना मत का प्रयोग करते हैं, किसी भी व्यक्ति के खौफ और भय के प्रभाव में आकर के अपना मतदान नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इस बार बिहार की जनता सरप्राइज करेगी, और जो सबको ये आंकड़ा लगा रहा है कि 40 में 40 का, वो सरप्राइज में वो दह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप स्वयं कहाँ समा गए देख रहे हैं। कल की जो परिभाषा थी उनकी आज की परिभाषा नहीं। पशुपति पारस को सीट नहीं मिला है, जीतन मांझी की तरफ से कह रहे हैं कि वो अगर सच्चे सिपाही रहते तो वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देते अपने मंत्री पद से। तो क्या वो सच्चे सिपाही नहीं है, या फिर क्या ऐसा अंदर से मन में चला उनको कि वो छोड़ना पड़ा? सच्चा झूठा उनकी बात है, लेकिन हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी उस समय थी और आज भी है, और उनके अंदर क्या होता है वो उनकी बात है, लेकिन हमारी बात जो है एनडीए की बात है, तो एनडीए का एक घटक आज भी वो है और पीछे भी थे। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस का जो पहले वाला जो रुतबा था वो नहीं रहा, जिसकी वजह से पशुपति पारस को एनडीए वैसा नहीं दिए महत्व और उनको सीट शेयरिंग में सीट नहीं मिला है। उनके पारिवारिक बातों में हम लोग नहीं, सार्वजनिक बात के बारे में हम लोग कुछ अपना वक्तव्य दे सकते, किन्हीं की पारिवारिक अथी जो है गतिविधि भी अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, महागठबंधन कह रही है कि इस बार हम 40 में 40 हम जीतेंगे, और अभी एयरपोर्ट पे शत्रुघ्न सिन्हा भी जाते जाते बोल गए कि इस बार जो बीजेपी है वो 150 और 175 तक सिमट के रह जाएगी। बीजेपी, शत्रुघ्न सिन्हा जाते जाते बोल के चले गए कि बीजेपी जो 400 का सपना देख रही है, इस बार वो 150 से 175 तक ही सिमट कर रह जाएगी। परिणाम के दिन ऐसे लोग दिखाई भी पड़ेंगे क्या? जिस दिन परिणाम की घोषणा की जाएगी, गिनती होगी, देखिए कोई लोग देखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, और हम लोग सड़क पर पटाखा फोड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चैलेंज कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी से कि रोजगार के मामला में सरकार कुछ नहीं की है, जितना हम 10 साल में 17 महीने में दे दिए हैं उतना पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दिए हैं, और लोगों को केवल मूर्ख बना के और राजनीति की और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, लोगों को रोजगार नहीं मिला तो भारत जो है दुनिया में आर्थिक महाशक्ति कैसे बन रहा है? आज के दिन में दुनिया की तीसरी और चौथी आर्थिक महाशक्ति है कि नहीं?
और कल तक भारत के लोग अन्य देश में जाते थे, आज अन्य देश के लोग हमारे भारत में आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का निर्माण 1962 में ही कंपनी लगाने की बात कही गई थी। आप याद कीजिए, 1962 में अगर अपने देश में जो है आईसी का अगर कारखाना संयंत्र लगाया जाता तो हम आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स जो है दुनिया कोरिया चीन की ओर नहीं जाते। उस काम को नरेंद्र मोदी जी जो है कर रहे हैं। तो रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर दुनिया में हम आर्थिक महाशक्ति कैसे बन रहे हैं? बोलने के लिए लोग बोल देते, इसका क्या अर्थ? भारत आज के दिन में जो है हथियार खरीदता नहीं है, हथियार जो है अन्य देशों को बेचता है। इसमें रोजगार नहीं हो रहा है, रोजगार दिख नहीं रहा लोगों को। एक से एक नया से नया टेक्नोलॉजी जो है अपने देश में तैयार किया जा रहा है और विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और सीना ठोक करके कहते हैं जो 1947 में देश की आज़ादी के बाद जो है 2047 में जो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष में भारत जो है दुनिया का सिरमौर होगा। और उस सिरमौर की सिद्धि के लिए जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। और एनडीए का जो परिणाम आएगा, देश की अधिकांश सीटों पर आज जाकर के आप मूल्यांकन कीजिए तो 50% से ज्यादा मत को प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं उनको बहुत ऐसा जो है सीट आपको बिहार में दिखाई पड़ेगी जहां पर 20% भी मत प्राप्त नहीं करेंगे। इस बार जो पिछले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जो बाकी रह गया था, क्या इस बार वो पूरा हो पाएगी? हम कहे ना, इस बार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो अधिकांश सीटों पर हम 50% से ज्यादा मत को प्राप्त करेंगे और वो लोग वजूद बचाने के लिए जो है मैदान में उतर रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि हमारे बीजेपी के विधायक वीरेंद्र जी ने क्या कहा कि वो लोग आज जो महागठबंधन है यानी इंडी गठबंधन है, जो वो अपना वजूद बचाने के लिए अब चुनाव लड़ रही है और इस बार के चुनाव उनका वजूद का कहीं सफाया ना हो जाए। इसलिए आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बिहार की राजनीति किस तरफ मोड़ लेगी? आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं हूं दिवाकर पुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।